ध्यान से सुनिए। सुबह के समय में भगवान का मिश्री का भोग लगा दो, दूध है दूध का भोग लगा दो। शाम के समय में भी मिश्री दुग्ध का भोग लगा दो आप। लेकिन दोपहर के समय जो आपके घर में रसोई बनती है तो बढ़िया तरह से नहा धो करके बिना लहसुन प्याज के रसोई को शुद्ध करके फिर रसोई बनाइए। 24 घंटे में से एक बार आपके चूल्हे चौके का भोजन, पका हुआ भोजन भगवान को लगना चाहिए। कभी बहुत बार आप दुविधा में पड़ जाते हैं, नाश्ता बने तो भोग लगना चाहिए दोपहर में, फिर शाम को। संध्या के समय दिन में लेट बाथरूम आप गए, आप नहीं नहा पाएंगे, उतनी व्यवस्थित आप व्यवस्था नहीं उतनी कर पाएंगे। तो गृहस्थ लोगों के लिए एक ही समय के लिए भोग लगाने की बात कही गई। 3 चीजें जिनके उनके घर में रहती हैं, जिनके घरों में भगवान का भोग लगाया जाता है। ये अंधविश्वास टोना टोटका नहीं है। 3 चीजें उस घर में रहेंगी जिसके घर में भगवान के सामने भोग लगाया जाएगा। क्या क्या रहेगा? एक सत्य रहेगा, एक समर्पण रहेगा और एक शांति रहेगी। 3 है। सत्य के प्रतीक में राम है, समर्पण के प्रतीक में लक्ष्मण है और शांति के प्रतीक में मां जानकी है। जब प्रभु श्री राम जी ने पूछा महर्षि वाल्मीकि जी को कि हम कहाँ रहें, ये प्रश्न किया था, हम कहाँ रहें। देखो व्यासपीठ बिना प्रमाण की बात नहीं करेगी। राम जी ने कहा हम कहाँ रहें, तो इतने बड़े महात्मा ने बताई बात कि आप कहाँ रहें मैं बताता हूँ। 14 जगह बताई, उसमें एक जगह ये भी बताई है, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। उन्होंने कहा जो तुम्हें निवेदित करके, तुम्हें भोग लगा करके जो भोजन करे, उसके घर में कभी अशांति ना हो, उसके घर में कभी लड़ाइयां ना हो, उनके घर में कभी झगड़े ना हो। मक्खन का भोग भगवान को लगाइए, कुछ विशेष भोग है। भगवान को मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है। हमने गिरिराज पूजन की कथाओं में ये सब चीजें पढ़ी हैं। मैंने एक वीडियो डाली है, जो एकादशी का व्रत करते हैं, दूसरे दिन घी में पका हुआ प्रसाद ही पहला ग्रास मुंह में रखें। ये नहीं है कि सीधा दाल भात और सीधी कच्ची रोटी, नहीं। आज एक वीडियो 6 बजे गई है, उसको आप सुन लीजिएगा कि व्रत करने के बाद में आपको क्या खाना है। बहुत तो व्रत करने वाले लोग, व्रत खुलता है तो तम्बाकू से अपना व्रत आरंभ करते हैं, तम्बाकू खाएंगे। बहुत अपने व्रत को पारण चाय से शुरू करते हैं। व्रत किया है तो सुबह सुबह चाय पिएंगे 1 कप। अपना व्रत किस चीज से खोले उसकी वीडियो डालिए, उसे आप जरूर सुनिएगा। ऐसी चीजें लीजिए जिनका भोग भगवान को लगता है। परमात्मा का भोग लगाइए, तुलसी का पत्र डालिए, घंटी बजाइए। जिस समय आरती आप कर रहे होते हैं उस समय घंटी बाएं हाथ से बजाई जाती है, और जिस समय आप भोग लगा रहे होते हैं तो उस समय घंटी दाहिने हाथ से बजाई। फिर जल छोड़िए, फिर प्रसाद में मिला दीजिए। आपके यहाँ थाली भोग लगा करके रखी रहती है, लेकिन नियम ये है, जो चीजें आपने रसोई में से निकाली है, चावल में डाल दीजिए, रोटी में मिला दीजिए, सब्जी में मिला दीजिए। कुछ मीठा बनाया है तो उस मीठे को मीठे में मिला दीजिए, फिर परोसिए सबको भोजन। आज इस भरे कलयुग में सतयुग का आनंद ले सकते। हम लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, बहुत मस्ती भरा जीवन है। हमें तो ये कलयुग बुरा लगता ही नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा था, कलयुग युग सम आन नहीं, जो कर नर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इस युग में कम करने पर ज्यादा हो जाता है।
ज्यादा फल मिलता है। 12 साल सतयुग में तीर्थों में रहते थे, उतना फल मिलता था जितना वो कलयुग में 1 से 3 रात्रि तीर्थ में रहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती।